एक आदमी था जिसका नाम राजा था और वह हमेशा अमीर बनना चाहता था। एक दिन जब वह एक पुराने मंदिर के पास से गुजर रहा था, उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसने उसे अनसुना कर दिया और आगे बढ़ गया, लेकिन फिर वही आवाज दोबारा सुनाई दी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। उसने इधर उधर देखा और उसकी नजर अपने पैरों के नीचे दबे एक पुराने खजाने पर पड़ी। राजा ने सोचा कि यह खजाना उसके लिए एक बेहतरीन मौका है और उसने उसे खोदने का फैसला किया। लेकिन जब उसने खजाने को खोला तो उसमें एक पर्ची थी जिस पर लिखा था, मैं यह खजाना यहाँ छोड़ रहा हूँ क्योंकि मेरा परिवार मेरे लिए अनमोल है, अब हमें अकेला छोड़ दो। जैसे ही उसने यह पढ़ा, उसे कानों में एक आवाज सुनाई दी। डर के मारे उसके हाथों से खजाना गिर गया और सारे सोने के सिक्के, हीरे और मोती जमीन पर बिखर गए। राजा ने जमीन पर गिरे खजाने को उठाया, सब कुछ नजरअंदाज कर दिया और उसे अपने घर ले गया। उसी रात एक शानदार भोजन के बाद राजा चैन की नींद सो गया। लेकिन उसकी बेटी ने उसे और उसकी पत्नी को जगाया और कहा कि उसके कमरे से अजीब आवाजें आ रही है। अजीब सी आवाज कह रही थी, यह मेरा है। तभी रसोई से कुछ गिरने की आवाज आई। सभी भागकर वहां पहुंचे, लेकिन वहां कोई नहीं था। राजा ने कहा कि शायद कोई बिल्ली होगी। उसने अपनी बेटी को समझाया कि उनके घर की दीवारें पुरानी हैं, इसीलिए बाहर की आवाजें अंदर आ रही हैं। लेकिन जब वे वापस सोने गए तो राजा को खुद बेचैनी महसूस हुई, जैसे कोई खिड़की के पास खड़ा हो। जब यह सब बार बार होने लगा तो राजा के परिवार वालों ने फिर उससे बात की। उन्होंने बताया कि घर में अजीब आवाजें सुनाई दे रही हैं, जैसे कोई कह रहा हो, खजाना मेरा है, खजाना मेरा है। यह सुनकर राजा को एहसास हुआ कि यह सब खजाने की वजह से हो रहा है, लेकिन उसकी लालच की वजह से उसने कुछ नहीं किया और वैसा ही चलने दिया। उसके परिवार वाले समझ गए कि ये सब क्यों हो रहा है। उन्होंने उससे कहा, तुमने खजाना चोरी किया है, इसीलिए ये सब हो रहा है, तुम्हें वापस करना चाहिए। लेकिन राजा ने कुछ नहीं किया। उसके परिवार वाले उससे लड़ने लगे। उसकी पत्नी ने कहा, तुम्हें अपने परिवार की कद्र नहीं है, तुम्हें सिर्फ पैसा चाहिए। उसी रात राजा का बेटा लापता हो गया। उसके परिवार वालों ने उसे ढूंढा, लेकिन वह नहीं मिला। बहुत ढूंढने के बाद उन्हें उसका बेटा उसी पुराने मंदिर वाले कुएं में से मिला। उसका बेटा मर चुका था। राजा डर गया। राजा के बेटे की मृत्यु के बाद उसका जीवन और भी दुखद हो गया। उसके परिवार वालों ने उससे दूरी बना ली और उसकी पत्नी ने फैसला किया कि वह अब उसके साथ नहीं रह सकती। वह अपनी बेटी को लेकर घर छोड़ गई। राजा ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसकी एक नहीं सुनी। राजा बस उन्हें जाते हुए देखता रह गया, अकेला रह गया। राजा ने फैसला किया कि वह खजाना वापस लौटा देगा, सोचते हुए कि शायद उसका परिवार वापस आ जाए। वह खजाना लेकर उसी पुराने मंदिर गया जहां से उसने उसे निकाला था। रात में जब वह खजाना दबा रहा था, तब उसे फिर से वही अजीब सी आवाज सुनाई दी। राजा ने पीछे देखा तो उसके सामने एक डरावना चेहरा था। वह इतना डर गया कि उसकी सांस वहीं रुक गई। पैसा सब कुछ नहीं होता, सबसे कीमती होती हैं आपका परिवार और रिश्ते।